अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस द पॉपुलर वंस उनके बारे में स्टडी करेंगे और फिर साथ ही हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो डिफरेंस है उसको भी देखेंगे कि ये दोनों डिफरेंट किन एस्पेक्ट्स में ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको टाइमली देख सकें। स्टूडेंट्स, अभी हम जो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम अभी देखने जा रहे हैं दैट इज़ सी लैंग्वेज। ठीक है, जो सी लैंग्वेज ये वही लैंग्वेज है जिसमें आप लोगों ने प्रोग्राम्स जो हैं वो भी डेवलप करने हैं। तो हम सी लैंग्वेज के बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखेंगे कि ये किस टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। तो ये डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया। एट बेल लेबॉर्ट्रीज़ इन अर्ली 1970s। तो 1970s में ये फर्स्ट ऑफ ऑल वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड आफ्टर दैट इट बिकेम वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद अभी भी ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड आई टेल यू कि ये जो लैंग्वेज है सी, इसको मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। मीन्स कि किसी किस्म के भी प्रोग्राम्स जो हैं ये इसके अंदर डेवलप किए जा सकते हैं। इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल लैंग्वेज है। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। मींस के इन दिस वी कैन break down a large program into smaller programs called modules or structures. We can create loops in it, means repetitions. We can make decisional statements in it. तो ये एक highly structured language है। अगर हम बात करें कि ये जो C लैंग्वेज है ये फॉर प्रोग्रामर्स इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ये पास्ट में सी लैंग्वेज जो थी ये यूज़ होती थी मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स, ये चीज़ें जो हैं पास्ट में सी लैंग्वेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स इनको डेवलप करने के लिए यूज़ होती थी। लेकिन आजकल जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम, सिंस लॉन्ग टाइम, ये जो है अब बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स जो हैं उनको डेवलप करने के लिए आजकल आप अपने विंडोज़ में जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं लाइक वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इनको डेवलप करने के लिए भी सी लैंग्वेज ही यूज़ होती है। ठीक है, तो पहले पास्ट में ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स, लेकिन मीन्स के पास्ट में जो है इट वाज बिट डिफ़िकल्ट टू डेवलप प्रोग्राम्स इन सी, लेकिन साथ साथ में इसको फर्दर डेवलप किया गया एंड आफ्टरवर्ड्स यही लैंग्वेज जो है सी ये फिर आप लोगों के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी यूज़ होना शुरू हुई। अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज की। ठीक है, सी प्लस प्लस जो है ये भी जो है बेल लेबॉर्ट्रीज़ जिसमें जो सी लैंग्वेज थी डेवलप हुई थी उसी में सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी डेवलप हुई थी। बट दिस वाज डेवलप्ड बाय बिजॉन स्ट्रोप, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने इसको डेवलप किया एंड इट वाज डेवलप्ड अराउंड 1983 टू 1985। इसके दौरान ये बेल लेबॉर्ट्रीज़ में डेवलप हुई थी एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुपरसेट ऑफ सी। सुपरसेट ऑफ सी मींस के जो प्रोग्राम आप लोग सी लैंग्वेज में लिखेंगे वही प्रोग्राम आप लोग सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं। वही कोड जो आपने सी में यूज़ किया वही कोड आपका जो सी प्लस प्लस है उसमें भी यूज़ हो सकता है। और इसी तरह से इसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ हैं दे हैव बीन इन्हांस्ड, और इसी की वजह से इन्हांस्ड
फैसिलिटीज़ की वजह से, प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ की वजह से प्रोग्रामर्स कैन मेक प्रोग्राम्स ईजीली एंड क्विकली, एंड मोर पावरफुल प्रोग्राम्स जो हैं दे कैन बी डेवलप्ड इन C++। तो C और C++ जो हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर। जो प्रोग्राम आप लोग C में लिखते हैं उसका कोड C++ में भी यूज़ हो सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज़ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को हम इन शॉर्ट VB भी लिखते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका जो प्रीवियस वर्जन था दैट वाज बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका प्रीवियस वर्जन था, और बेसिक अभी भी यूज़ होती है। अगर आप लोग अभी आप लोग जो हैं वो C को यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स बनाने के लिए, लेकिन जो प्रीवियस 10th क्लासेस थी उनमें बेसिक ही यूज़ हो रही थी, ठीक है। नॉट विजुअल बेसिक, हम बेसिक की बात कर रहे हैं। बेसिक से फिर विजुअल बेसिक डेवलप हुई, राइट। और जो विजुअल बेसिक है दैट इज़ बेसिकली एक वी कैन से कि ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, ग्राफिकल डेवलप इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर ग्राफिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह से दूंगा कि आप लोग जब विंडोज़ में काम कर रहे होते हैं तो विंडोज़ में आपके सामने डायलॉग बॉक्स आते हैं, और उनके ऊपर इस तरह से ओके का बटन या कैंसिल का बटन जो है वो बना होता है। आप सिंपली उसके ऊपर ओके पे क्लिक करना हो तो ओके पे क्लिक करते हैं, अपने कैंसिल पे क्लिक करना हो तो कैंसिल पे क्लिक करते हैं। तो अगर आप ये ओके का बटन बनाएंगे, अगर आप काम कर रहे हो C के अंदर, तो C में अगर आप ओके का बटन बनाएंगे तो यू हैव टू राइट अ कोड फॉर इट। बटन बनाने के लिए भी आप लोगों को कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप लोग विजुअल बेसिक में काम कर रहे हो तो ये बटन्स आपके पास बने बनाए होते हैं। आपको सिंपली वहाँ से ड्रैग इसको क्लिक करना है और ड्रैग करके स्ट्रेच करके इसको बना देना है। लेकिन जब इसको एक्टिवेट करने के लिए, इस पे काम करने के लिए कि जब आप इस पे क्लिक करें तो उसके लिए फिर आपको स्टेटमेंट या कोड लिखना पड़ेगा। आपको ये बटन बनाने के लिए कोड या स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ग्राफिकल इन्वायरमेंट, ग्राफिकल डेवलप इन्वायरमेंट आपको विजुअल बेसिक में मिलता है, ठीक है। अब जब हम विजुअल बेसिक की बात करें तो विजुअल बेसिक के अंदर बेसिकली क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। जो आपकी विंडोज़ की एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, जो आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी के अंदर हम जो बिज़नेस प्रोग्राम्स हैं जैसे पेरोल सिस्टम्स हो गए, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, दे आर ईजियर टू डेवलप इन विजुअल बेसिक। फिर हमारे पास हम इसके अंदर जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स, एजुकेशन, गेम्स वगैरह ईजीली हम विजुअल बेसिक के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लैंग्वेज दैट इज़ C नंबर साइन। नंबर साइन बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं या क्या प्रोनाउंस करते हैं, वी कॉल इट C#। इसको हम बेसिकली C# बोलते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 2000। ईयर 2000 में ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया था। इट इज़ सिंपल मॉडर्न जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स है दैट इज़ सिमिलर टू सिंटैक्स। आप लोगों ने वर्ड जो है ये बार बार सुनना है। सिंटैक्स का आप लोगों को पता है कि इट मीन्स कि जो एक लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स और जो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने लिखनी होती हैं उस लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज़ करते हुए, तो आपने उन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स जो है C# का जो सिंटैक्स है दैट इज़ सिमिलर टू C एंड C++, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। इसके अंदर अब कुछ फीचर्स जावा की भी हैं। इट इंक्लूड्स some features of Java language as well। जावा की जो कुछ फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर हैं। अगर हम बात करें कि अब हम C# के अंदर क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, वी कैन डेवलप वेब एप्लीकेशंस, वी कैन डेवलप गेम्स इन इट, यूटिलिटीज़,
आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, जिनके ज़रिए से लाइक जो आप लोगों के डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, आप अपने सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं। हार्ड डिस्क को अगर आपने डीफ्रैग करना है तो उसके लिए भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरह तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, दे आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, हम वो डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं, हम कंपाइलर्स को डेवलप कर सकते हैं, बिज़नेस एप्लीकेशंस जो हैं वो भी हम सी के अंदर डेवलप कर सकते हैं। और राइट, अब हम जो नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं दैट इज़ जावा, ठीक है। जो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी किस में डेवलप होती है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये भी डेवलप हुई किससे, बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम्स ने इसको डेवलप किया है। इसका जो सिंटैक्स है दैट इज़ आल्सो सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस, उसके जैसा ही है इसका सिंटैक्स भी। और इसके अंदर भी हम जो है एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जावा, जब आप जावा की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं कि हम लोग जावा लैंग्वेज के अंदर जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं दे कैन ईज़िली बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज। और फिर इसके अंदर हम जो प्रोग्राम्स आप लोग किसी और लैंग्वेज में लाइक सी शार्प में, विजुअल बेसिक में, सी प्लस प्लस में, सी में डेवलप कर सकते हैं, वही जो प्रोग्राम्स हैं वो आप जावा के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और जो आप की एडवांटेज है कि आप इसके अंदर जो नेटवर्क कंप्यूटिंग है या नेटवर्क के प्रोग्राम्स होते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। इसका जो एक मेन फीचर है कि आप लोग जो नेटवर्क कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, नेटवर्क कंप्यूटिंग जो प्रोग्राम्स हैं यू कैन डेवलप दीज ईज़िली इन जावा लैंग्वेज। ये जावा जो है ये आइडियल है कि आप इसके अंदर नेटवर्क से रिलेटेड जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप कर सकें। इसके अलावा बेसिकली इसके अंदर जो आप इजीली डेवलप कर सकते हैं 2000 वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आप उनको भी इजीली इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो सी और सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, सी शार्प, जावा, ये सारी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से किसी पर भी नोट जो है वो आ सकता है। अब हम बात करते हैं जी कि हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ के डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, उसके बारे में अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से किस तरह से डिफरेंट हैं। और राइट, हम अभी देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, लेकिन आई थिंक कि आप लोगों को ऑलरेडी इन दोनों टर्म्स से फेमिलियर हैं कि एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है। लेकिन फॉर न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर्स हैं ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दीज आर इंटीग्रेटेड विद लैंग्वेजेस। आपकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये उनके साथ ही हर एक हाई लेवल लैंग्वेज का अपना कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। इनका काम क्या होता है कि हम वी नो कि जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है एंड इट अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मींस ज़ीरोज़ एंड वंस। ये मशीन लैंग्वेज जो है वो ज़ीरोज़ एंड वंस से मिलकर बनी है। दीज programs which are written in high level languages, they cannot be understood directly by computers because the language of computers is zeros and ones, so they need to be translated। तो ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं ये बेसिकली ट्रांसलेटर्स हैं जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है और दोनों एक दूसरे के लिहाज से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। और जब हम बात करते हैं कंपाइलर की, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या है, राइट। तो जब हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर जो है ये एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू मस्ट नो कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो जो आपका सोर्स प्रोग्राम होता है, आई एम यूजिंग द वर्ड सोर्स प्रोग्राम, ये क्या है?
सोर्स प्रोग्राम ये क्या होता है कि ये जब आप एक लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जिस तरह से हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक वो मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला प्रोग्राम है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल वाले प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो इंस्ट्रक्शंस हम सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, वो क्या कहलाएंगी? वो हमारा सोर्स प्रोग्राम कहलाएंगी। सोर्स प्रोग्राम जो है, जब आप एक सोर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, आप उसके लिए स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं, देन जब आप उसको रन करते हैं तो मिडल में क्या हमारे पास होता है? वी हैव अ कंपाइलर। हम सी की बात कर रहे हैं, तो जो कंपाइलर है दैट विल टेक योर सोर्स प्रोग्राम, उसको वो कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, राइट। ये आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है दैट इज़ योर program which is in the form of zeros and ones which is directly understandable by the कंप्यूटर। तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो सी हो, पास्कल हो, जावा हो, ढेर सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर जो आप प्रोग्राम लिखेंगे, जो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे, वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। और वो सोर्स प्रोग्राम जब आप उसको रन करेंगे टू सी द आउटपुट, तो वो कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर विल कन्वर्ट दिस सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, और वो जो प्रोग्राम कन्वर्ट हो चुका होगा वो एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है जो कि मशीन अंडरस्टैंड करती है। अब मशीन उसको प्रोसेस करेगी, उसको अंडरस्टैंड करेगी। तो कंपाइलर का मकसद क्या हुआ? कंपाइलर व्हाट डज इट डू? इट कन्वर्ट्स योर सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक ही बार में जो कंपाइलर है वो आपके सारे के सारे होल सोर्स प्रोग्राम को एक ही बार में लेगा और उसको एक ही बार में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि कंपाइलर क्या करेगा। ये जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसर इज़ पार्ट ऑफ मशीन, लेकिन इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, इट इज़ मेड अप ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, एंड ह्यूमंस कैन नॉट अंडरस्टैंड ज़ीरोज़ एंड वंस, राइट। तो आप लोगों को समझ आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, और पूरा का पूरा एज ए होल एक बार में ही सारा का सारा आपका सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। ऑलराइट, जो आपका इंटरप्रेटर है, इट इज़ आल्सो अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड इट। अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर कंपाइलर्स भी होते हैं, उनके अंदर इंटरप्रेटर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा था कि आप उस प्रोग्राम को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली फिर आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो काम करता है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर से किस तरह से डिफरेंट होता है। जो इंटरप्रेटर है, पहली बात तो ये कि ये भी कन्वर्ट करता है आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, लेकिन कन्वर्जन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके सोर्स प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सपोज़ अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर आपने 10 स्टेटमेंट्स लिखी, ठीक है, कंपाइलर उन 10 की 10 स्टेटमेंट्स को एक ही बार में लेगा और उनको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर उन 10 स्टेटमेंट में से उसने पहली स्टेटमेंट नंबर 1 को लिया, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। उसका जो भी रिज़ल्ट था आपको उसका रिज़ल्ट दिखाया। तब उसके बाद दिखाने के बाद फिर वो स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा और उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसका जो भी रिज़ल्ट है, अगर कोई रिज़ल्ट है तो वो आपको शो करेगा। उसके बाद फिर वो स्टेटमेंट नंबर 3 पर आएगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये उन 10 स्टेटमेंट्स को एज ए होल एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, लेकिन ये
उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसकी हर स्टेटमेंट को 1 बाय 1 लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको उसका रिज़ल्ट दिखाएगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इट मीन्स कि जो प्रोग्राम्स कंपाइलर कन्वर्ट करता है दे आर फास्टर, क्योंकि वो फ़ौरन से एक ही बार में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम्स इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो एक को कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे को कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो इट मीन्स कि जो इंटरप्रेटर है इट इज़ मच मोर टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और दैट्स वाई इट इज़ स्लोअर एंड कंपाइलर इज़ फास्टर। The programs which are compiled they run fast, but the programs which are interpreted they run slow. आई होप कि आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन राइट इन योर कमेंट्स सो आई कैन रिप्लाई देम, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। तो इफ़ यू विल राइट क्वेश्चंस आई विल मेक इट मोर ईजियर फॉर यू।